डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, किसी भी संस्था की रजत जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और मुझे आज आपके इस समारोह में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जैसा कि आपने सुना ही है, मिरांडा हाउस ने अपने कार्य और उपलब्धियों के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मैं समझती हूँ कि उसने राजधानी तथा शायद देश के अनेक भागों के जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जो व्यक्ति इस कॉलेज के संपर्क में नहीं है, उसके लिए यह जान पाना बहुत कठिन है कि मिरांडा में अध्ययन के बाद कौन कहाँ चला गया और क्या ऐसी महिलाओं ने भारतीय नारीत्व की सुंदरता और सौम्यता पर अपना एकाधिकार स्थापित किया है या नहीं। लेकिन आपका इस दिशा में निश्चय ही योगदान रहा है, जो एक बड़ी बात है। आपके यहाँ की छात्राओं के स्वतंत्र चिंतन की चर्चा प्रायः आलोचना या ईर्ष्या के स्वरों में होती रही है, लेकिन महत्व कुछ लोगों की चलाऊ छींटाकशी का नहीं, बल्कि इस बात का है कि आप आज जो कुछ कर रही हैं उसके बारे में कल क्या सोचेंगी और यहाँ से जाने से पहले इस संस्था में अपने कार्यों द्वारा कैसी छाप छोड़ जाएंगी। इन गत 50 वर्षों में बहुत कुछ घटिया हुआ है। दिल्ली में, भारत में और विश्व में भी बहुत बदलाव आया है। जब आपको एक घर से दूसरे घर में जाना हो या एक शहर छोड़कर दूसरे में जा बसना हो, तो आपको ज्ञात ही है कि कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसी उखाड़ पछाड़ होती है। इसी प्रकार आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें देश एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहा हो। ऐसी कठिनाइयाँ झेले बिना कुछ नहीं किया जा सकता और ये कठिनाइयाँ केवल समग्र राष्ट्र को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार को झेलनी होती हैं। इसके अलावा ऐसे संक्रमण काल में हमारे समाज के भीतर जो कुछ भी कालिमा है वह बाहर आ जाती है। हम ऐसे अवसरों पर जिस किसी भी अच्छाई या बुराई को व्यक्त करते हैं, वह कहीं बाहर से ना आकर हमारे भीतर ही विद्यमान होती है और किसी भी समय प्रकट हो जाती है। और यह अच्छा ही है कि वह प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह जब तक वहाँ छिपी रहती है तब तक उसे निबटना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक बार जब वह खुलकर सामने आ जाए तो उसे कोई भी सरलता से देख सकता है और उसे दूर करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं विशेष संवेदनशील होती हैं और वे बदलती हुई परिस्थितियों को सरलता से भांप लेती हैं। आज के जीवन में इस गुण की बहुत आवश्यकता है। मैं महिला मुक्ति आंदोलनकारी नहीं हूँ और मेरा यह विश्वास नहीं है कि किसी को सिर्फ इसलिए वारिता मिलनी चाहिए कि वह महिला है। भारत और विश्व के सम्मुख आज सभ्यता का संकट है। महोदय, हम अपने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है? क्या इसका आशय फैशन या वालों की एक खास ढंग से बनावट से है? इसका क्या अर्थ एक खास तरह से नृत्य कर सकना या विशेष तरह की बोली का प्रयोग कर सकना है? यह बोली किसी हिप्पी की हो सकती है या किसी कथित क्रांतिकारी की। यह चाहे किसी भी ग्रुप की होगी तो एक खास तरह की बोली ही।
और मैं समझती हूँ कि ऐसी भाषागत विचित्रताओं के दिन लद चुके हैं। वह आधुनिक की प्रतीक नहीं है। मेरी समझ से आधुनिक होने का अर्थ है जीवन के प्रति एक नई दृष्टि, एक विवेक को विकसित करना। जीवन बदल रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हमारी क्षमता में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद हम और हम से मेरा आशय मिरांडा हाउस या दिल्ली या भारत से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति से है, जो अभी भी वैचारिकता की पुरानी लीकों में फंसे रहते हैं। क्रांति की भाषा की हमारे इतिहास की एक मंजिल पर सार्थकता थी। इतना ही नहीं, उसने विश्व में कुछ आवश्यक परिवर्तन लाने में मदद की, लेकिन क्रांति की वह भाषा आज उसी रूप से संगत नहीं रह पाई है और जो राष्ट्र आज विप्लव की राह अपनाते हैं, वे उस भाषा का प्रयोग नहीं करते या वे बातें नहीं करना चाहते जो पहले की जाती रही हैं। आज आधुनिक होने का तात्पर्य है अपनी पहचान के प्रति सचेत होना और उसे सर्वोत्तम उपयोगी ढंग से काम में लाना। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए न केवल उपलब्ध आंतरिक साधनों को प्रयोग में लाना, बल्कि उन सब साधनों को भी जो बाहर विद्यमान हैं, ताकि हम बेहतर मनुष्य बन सकें। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य गरीबी दूर करना या कठिनाइयाँ दूर करना नहीं है। वे तो कुछ सीमा तक ही दूर हो पाएंगी, वे पूरी तरह से कभी कहीं दूर की जा सकती, क्योंकि गरीबी संबंधी धारणाएं बदलती जाती हैं, मांगें बदलती जाती हैं, लेकिन मांगें और शिकायतें जीवन का अंग हैं और उन्हें सदा के लिए कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकेगा। ऐसा विश्व के किसी भी भाग में नहीं हो पाया है। इसलिए हमें लक्ष्य यह बनाना चाहिए कि मनुष्य की गुणवत्ता में सुधार होता रहे, जिसका अर्थ यह होता है कि हम बेहतर मनुष्य बने। मुझे लोगों की वैयक्तिकता में विश्वास है। किसी को भी किसी अन्य का अनुकरण ना करके स्वयं अपनी पहचान विकसित करनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति अन्य लोगों से पूर्णतः पृथक नहीं रह सकता। हमको आपको अन्य लोगों के साथ रहना है और इसलिए जीवन और आधुनिकता का अंग यह बात भी है कि हम अपने चतुर्दिक के लोगों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध चाहे छात्र और अध्यापक के बीच के हों। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।